57 प्रश्नों का साथियों जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। दी गई आकृति में उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। सीधा आपसे यह आकृति वाला प्रश्न छपता है साथियों। हम वही प्रश्न आपको कराते हैं जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएं। दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुने उस प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो देखिए ना, ऑप्शन बी जो आकृति है क्या है, प्रश्न आकृति में सन्निहित है? नहीं साथियों, क्योंकि प्रश्न आकृति देखिए कैसी बनी है, इस तरह प्रश्न आकृति बनी है। तो ना साथियों सी में है प्रश्न आकृति, ना साथियों डी में है, केवल हमें साथियों ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। कैसे, देखिए ना, जैसे अब अगर यहां हम साथियों यहां से करें तो ये प्रश्न आकृति हमें मिल जाएगी। अब यहां से इसको ले दें तो साथियों क्या प्रश्न आकृति नहीं मिल जाएगी भैया? तो साथियों देखिए ना, ऑप्शन ए में सिर्फ हमें क्या मिल रही है, प्रश्न आकृति मिल रही है, बाकी में हमें साथियों प्रश्न आकृति नहीं मिल रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर साथियों हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए दूसरा प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, सीधा छपता है साथियों। कुछ कलम टोपी है। ठीक है, कुछ कलम क्या है भैया? कुछ कलम क्या है? टोपी है। ठीक है, कुछ कलम टोपी है, कुछ टोपी हाथ है। अब आपसे दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ टोपी हाथ है। तो कुछ टोपी क्या है? हाथ है। ठीक है, कुछ कलम टोपी है, कुछ टोपी हाथ है। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ टोपी लोहा है। तो लोहा तो साथियों कथन में दिया ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कुछ लोहा टोपी है, ये भी साथियों हमें कथन में नहीं दिया है, तो दोनों निष्कर्ष हमारे नहीं निकलते हैं। अब अगर साथियों दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग? साथियों ऑप्शन डी को हम लोग लगाएंगे। ना तो पहला अनुसरण करता है, ना ही साथियों दूसरा निकलता है। तो पहला और दूसरा कोई भी सही नहीं निकलता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है ना, आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न, हर एक प्रश्न हम आपको वही कराएंगे साथियों जो आपसे सीधे परीक्षा में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो अंत तक रहना है, अंत तक क्लास का हर आखिरी बच्चा साथियों अंत तक इस क्लास को देखेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न साथियों आपसे डायरेक्शन टेस्ट का पूछा जा रहा है साथियों, दिशा परीक्षण का। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यह तो सीधा बनता है आपकी परीक्षा में। कह क्या रहा है? एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ किया। जी भैया, वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। हमने कहा था आपसे कि पूरब ए होता है, पश्चिम ये होता है साथियों, और उत्तर ऊपर होता है, और दक्षिण साथियों कहां होता है? तो भैया दक्षिण आपका नीचे होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को आपको याद रखना है साथियों। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। तो साथियों ये रहा उसका दफ्तर, और उत्तर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, हाँ या ना? जब हम साथियों दफ्तर से चलना प्रारंभ करेंगे तो उत्तर दिशा में जाएंगे तो कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अभी हमने डायग्राम से समझा, तो कितना जा रहा है साथियों? उत्तर दिशा में जा रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है ना। अब फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अगर हम लोग साथियों ऊपर की दिशा की ओर जा रहे हैं तो दायां हमारा ये साइड होगा, हाँ या ना? जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा दायां इस साइड होगा, तो इस साइड होगा। तो फिर कह रहा है प्रश्न में, वह फिर से दाएं मुड़कर कितना चलता है साथियों? 2 किलोमीटर चलता है। चला 2 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्या कहता है? वह फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है साथियों? 5 किलोमीटर चलता है। अब 2 किलोमीटर इस साइड गया, और फिर से अगर साथियों वह दाएं मुड़ेगा, तो अगर पूरब दिशा में जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो साथियों नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो नीचे कितना जा रहा है भैया? 5 किलोमीटर जा रहा है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है। अब नीचे जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो साथियों इस साइड मुड़ेगा। अंत में वह फिर से कितना दाएं जाता है? तो अंत में फिर से वह दाएं 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है? तो साथियों ये आपको निकालना है। तो अगर हम ये निकालेंगे तो देखिए ना, 5 किलोमीटर इस साइड आया, 2 यहां पहुंच गया, तो अब वो सीधा खड़ा है यहां से। तो साथियों कितना हो गया? 3 किलोमीटर तो वो यहां पे आ ही गया ना।
ठीक है ना, 5 किलोमीटर इस साइड चल गया, 2 इस साइड चल गया, तो 3 तो हम लोग घटा देंगे। और जब साथियों 5 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो केवल और केवल वह प्रारंभिक दिशा से साथियों कितना दूर है, केवल और केवल 2 किलोमीटर दूर है। तो साथियों हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पूछा ना, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, तो केवल और केवल 2 किलोमीटर दूर है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, समझ में आया, हाँ या ना? आइए, कुछ चीज समझ में ना आया करे तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, उसमें साथियों आप लोग अपना जो जवाब प्रश्न का साथियों सॉल्यूशन है वो बताएं। हम आशा करेंगे कि आपके आंसर का प्रयास जरूर देंगे। ठीक है ना, आइए इसमें क्या कहा है भैया, चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंत तक क्लास को देखना है, बने रहना है। ठीक है, सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, आइए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है चौथा प्रश्न, यह साथियों सीरीज का प्रश्न है। अब आपको यहां पर भरना है, क्या भरेंगे, तो देखिए एकदम आसान प्रश्न है। कैसे आसान है, इसमें क्या इन्होंने लॉजिक लगाया है, तर्क क्या लगाया है, जिसे हम लोग कहते हैं तर्क शक्ति, जो आप लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तर्क का सब खेल है। तो देखिए ए सी और ई, ए सी ई, फिर किया इन्होंने वी एक्स और जेड। तो साथियों अगर हम इसको नीचे लिख दें वी एक्स जेड को, तो देखिए हमें इसमें क्या मिल रहा है साथियों, इसमें हमें मिल रहा है कि ए का अपोजिट जेड इन्होंने यहां पर लिख दिया है, और ई का अपोजिट भी इन्होंने यहां पर लिख दिया है, और सी का अपोजिट साथियों क्या, देखिए सी का एक्स है, वाई नहीं है, एक्स है, तो सी का अपोजिट एक्स इन्होंने सीधा कर दिया। तो इसी में अगर हम ए अपोजिट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना, बताइए। ए सी ई का इन्होंने अपोजिट करके लिखा है, लेकिन अपोजिट किया है तिरछे में किया है। ए का जेड अपोजिट ए किया, देखिए ए का जेड ए किया, सी का बीच में ज्यों के त्यों रखा, सी का अपोजिट है एक्स। मैंने आपको अपोजिट चुटकियों में हल कराना सिखाया साथियों पिछली क्लासों में, जब आप लोग जाके देखेंगे तो अपोजिट साथियों केवल 5 मिनट में मैंने पूरा करवाया था, कैसे अपोजिट को याद करें। ठीक है ना, तो देखिए सी का अपोजिट किया एक्स और ई का होता है भी, अपोजिट मतलब विपरीत, ए का होता है जेड, बी का होता है वाई, और सी का होता है एक्स, और डी का होता है डब्ल्यू। ठीक है, आइए अब देखिए अगर हम इसका अपोजिट कर दें एफ एच जे का, तो तिरछा बना देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं। जे का अपोजिट होता है क्यू, जोकर क्यून, एच का अपोजिट होता है एस, हाई स्कूल, ये मैंने ट्रिक सिखाई है आपको, और एफ का अपोजिट होता है यू, दैट्स योर आंसर। ठीक है, उफ। ठीक है, तो साथियों क्यू एस यू हमें किस में दिख रहा है, तो हमें भैया यह दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी हाँ या ना सही हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन डी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे का प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आइए पांचवा प्रश्न साथियों कथन निष्कर्ष का है, और साथियों भर भर के आपसे कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न है वो भर भर के पूछे जाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि साथियों तर्क शक्ति, जब हम लोग मानसिक अभिरुचि की बात करते हैं रीजनिंग में, तो मानसिक अभिरुचि में ऐसा आपसे हो ही नहीं सकता कि साथियों कथन निष्कर्ष का प्रश्न ना पूछे। तो कथन पढ़िएगा, कथन कह रहा है दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है इसका, लोग दालें नहीं खरीद सकते। ऐसा तो नहीं है कि साथियों अगर दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है, मतलब साथियों दाल हो गई है आपकी 300 रुपया किलो, तो आदमी नहीं खरीद सकता है। भाई 300 रुपया किलो हो गई है तो साथियों हम उसको आधा किलो खरीद लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग दाल खाना ही बंद कर दें। तो देखिए निष्कर्ष एकदम गलत हो रहा है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई हैं। ये तो साथियों बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों बन गई हैं भैया, जैसे दाल की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, केवल कह रहा है कि दाल की कीमत में बहुत तेजी से केवल और केवल वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो क्या लोग दाल खाना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई हैं, ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, कथन के हिसाब से कोई फिट नहीं बैठ रहा है आंसर। तो हम लोग कौन सा आंसर लगा देंगे दोस्तों, हम लोग इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी पर। अब आप लोग किताबी भाषा को सुनिएगा, अगर किताबी भाषा में हम लोग बोलें तो दिए गए कथन के अनुसार दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, से यह निष्कर्ष निकलता है कि दालों को पूर्व की अपेक्षा कम खरीद सकते हैं और इसका उपभोग लोग कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साथियों दाल ही खाना बंद कर दें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए साथियों
अंत तक क्लास को देखते रहना है। रीजनिंग में वही पढ़ाऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर हाथ में रख के पढ़ाता हूं कि प्रश्न आया कहां से है। अगर 2018 पुलिस की बात करें, 2019 पुलिस की बात करें, तो ये प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं साथियों। इसलिए मैं वही प्रश्न कराता हूं जो आपसे पूछा जाए। प्रश्न इन्हीं क्लासों में से रहेंगे साथियों, संख्याएं बदल सकती हैं केवल। तो मन से इस क्लास को लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को भी बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हमारी मेहनत को देखना है साथियों आपको, तो आप क्लास को पूरी देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इन 10 दिनों में बहुत ऐसी क्लासें मैं आपको देने वाला हूं जिससे साथियों आपसे जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो आपसे परीक्षा में पूछी जानी है, तो साथियों आप सभी सदस्य चैनल को क्या सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। देखिए, माता का संबंध बच्चे से है, तो उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा। देखिए ना, माता का संबंध बच्चे से है, तो बादल का संबंध किससे होगा। मौसम से नहीं होगा भैया, बिजली से नहीं होगा। अब आप लोग इसमें क्या लेते चांस, इसमें पानी चांस लेते। क्यों लेते भाई, क्यों लेते हम। बादल का संबंध पानी से क्यों होगा। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है साथियों, उसी प्रकार बादल का संबंध बारिश से होगा। इससे होगा, बारिश से होगा, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार बादल का संबंध साथियों बारिश से होगा, ना कि पानी से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग साथियों। फूल कली, क्या कह रहा है, फूल कली किस प्रकार फूल कली से संबंधित है, उसी प्रकार पौधा किससे संबंधित होगा। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं फूल कली, ठीक है ना, और पौधा किससे संबंधित होगा, तो जिस प्रकार कली के विकास क्रम की अगली अवस्था फूल होती है। देखिए, उल्टा किया है। कली के विकास क्रम की पहले कली होती है, कली में से ही साथियों फूल निकलता है, हाँ या ना। पहले कली निकलेगी, इसके बाद फूल निकलेगा। तो जिस प्रकार कली के विकास क्रम की क्या है, अगली अवस्था, सेकंड अवस्था क्या है, फूल है, उसी प्रकार साथियों बीज के विकास क्रम की अगली अवस्था पौधा होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन ए होगा। एनालॉजी के प्रश्न है साथियों, भर भर के आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए पर जाइएगा, क्योंकि बीज के अगले साथियों जो अगली अवस्था होती है वह साथियों पौधा होती है, ठीक है ना। आइए, कौन सा रहा आपका आंसर, आंसर रहा साथियों ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न को बताइए साथियों, नंबर सीरीज का जानदार प्रश्न सीधा पूछता है साथियों। तो बताइए इसमें क्या होगा, फटाक से बताएंगे आप लोग। कैसे इन्होंने 1 से 2 बनाया, 2 से 5 बनाया, 5 से 12 बनाया, 12 से 27 बनाया, 27 से 58 बनाया, और 58 से 121 बनाया, और 121 के बाद आपको बनाना है तो क्या भर दें कि हमारा राइट आंसर हो जाए। देखिए, इसमें क्या किया इन्होंने साथियों, इसमें क्या किया, 1 से जब 2 बनाया तो 1 गुणा 2 धन 0 किया। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, और धन 0 करेंगे तो 3 नहीं हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 0 जो, जैसे साथियों आप लोग जब जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, हाँ या ना। तो इस प्रकार से 2 बनाया। अब 2 से 5 आपको बनाना है, तो साथियों 2 गुणा 2 करेंगे, धन 1 करेंगे। अब पहले धन 0 किया, इसके बाद धन 1 किया, तो 5 बना। इसके बाद साथियों अगर हम लोग 5 में गुणा 2 का कर दें और साथियों धन 2 कर दें तो 12 आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर 12 में गुणा 2 का कर दें और साथियों धन कितना कर दें, 3 कर दें, तो 27 हो जाएगा। 12 दूना 24, धन 3 27। अब 27 का साथियों गुणा 2 करना है तो 54 आएगा, और 54 में साथियों अब 4 ऐड करेंगे तब जाके 58 आएगा, और 58 में साथियों गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, जब हम लोग 58 में गुणा इसका करेंगे 2 का और धन 5 करेंगे तो 121 आएगा। अब 121 का गुणा साथियों 2 करना है, और इसके बाद धन हमें 6 करना है, तो 121 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, और धन 6 कर देंगे तो 6 2 8 4 248 भैया हमारा क्या आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 248 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए
इस प्रश्न को देखिए, अति महत्वपूर्ण भिन्नार्थक प्रश्न है यह साथियों, भिन्नार्थक प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। इसका लॉजिक क्या बैठ रहा है, इसका लॉजिक हमें क्या लगाना है कि हमारी जो सीरीज है वो सीरीज सामने निकल के आ जाए। तो इसमें इन्होंने क्या किया, नीचे तो यार हमें सीधा दिख रहा है 22 में से एक जोड़ा तो 23 हुआ, 23 में एक जोड़ा तो 24 हुआ, 24 में एक जोड़ा तो 25 हुआ, 25 में एक जोड़ा तो 26 हुआ, और 26 में एक जोड़ दिया तो 27 हो गया। अब 27 में एक और जोड़ दीजिए, 28 देख लीजिए, तो 28 कहां है, 28 तो साथियों कई ऑप्शन में मिल रहा है, ऐसे आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो ऊपर भी देखना पड़ेगा, ऊपर इन्होंने क्या किया, ऊपर साथियों इन्होंने किया 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, यह 3 का स्क्वायर, फिर 16 के लिए 4 का, 25 के लिए 5 का, और 26 के लिए 6 का स्क्वायर कर दिया। तो जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे अगले क्रम के लिए तो 49 आ जाएगा, हाँ या ना। तो 49/28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो सही कर ले जाती। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग, आइए भैया अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, आइए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया। इसको देखिए साथियों, इसको देखिए आप लोग। एनुअल कह रहा है भैया 1 ईयर को, 1 ईयर मतलब होता है 1 साल, और एनुअल मतलब वार्षिक, और क्यू एनुअल साथियों यह होता है 5 वर्ष का। ठीक है, पंचवार्षिक क्या होता है भैया, यह होता है आपका पंचवार्षिक। तो पंच, जैसे इन्होंने एनुअल में 1 ईयर किया तो 5 वर्ष में आप लोग क्या करेंगे, तो साथियों केवल और केवल 5 ईयर कर देंगे। यह साथियों हमारा ऑप्शन है, क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्यूनियल। आइए अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखे ना। आइए इसमें बताइए साथियों क्या होगा, पंकज इसमें रहता है, क्या रहता है, अगर हम बात करें आपसे यही प्रश्न देगा, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, आपसे कहेगा कि इनमें भिन्नार्थक कौन है, मतलब या विषम कौन है। इनमें 4 ऑप्शन में आपसे विषम पूछा जा रहा है, तो विषम का आंसर दीजिए। देखिए ना, पंकज, नीरज, जलज, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये सब साथियों कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम साथियों कुसुमाकर की बात करते हैं तो यह केवल और केवल अलग है, विषम है, असत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत तगड़े प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आइए ठीक है ना, ये सब पर्यायवाची थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल प्रलय, आपदा, महाविपत्ति और युद्ध, आपको इनमें से बताना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ना, जल प्रलय, आपदा, महाविपत्ति और युद्ध। देखिए जब हम बात करते हैं साथियों इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में साथियों हमें केवल एक ही हटके दिख रहा है, वो है युद्ध। अब ऐसे कैसे गुरुजी हटके दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है सुनिएगा। ये दिख रहा है साथियों कैसे, अगर हम बात करें साथियों, अगर युद्ध एक मानवीय कृत्य है, मानवीय कृत्य की बात करें तो यह साथियों युद्ध मानव के बस में है। हमें युद्ध करना है, हमें लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं करना है, यह युद्ध को साथियों मानव करते हैं, मानवीय कृत्य है युद्ध। और अगर साथियों आपदा, जल प्रलय और महाविपत्ति की बात करें तो साथियों यह मानव के बस में नहीं है, जबकि जल प्रलय, आपदा एवं महाविपत्ति प्राकृतिक कृत्य क्या है भैया, प्राकृतिक कृत्य। ध्यान रखिएगा ये सब तीनों प्राकृतिक कृत्य हैं, लेकिन साथियों जो युद्ध है यह साथियों मानवीय कृत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना। अब आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह साथियों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए, एडवांसर को एक विपरीत कूट भाषा में BFYI SZVZM कहा लिखा जाता है, तो साथियों कंट्री को उसी कूट भाषा में हम लोग क्या लिख देंगे। सीधा प्रश्न पूछेगा यार, ये तो बहुत आसान प्रश्न है साथियों। इन्होंने इसमें क्या किया है, एडवांसर को इन्होंने साथियों कंट्री किस बेस में लिखा है, तो साथियों इन्होंने किया क्या है इसमें प्रश्न में, इस प्रश्न में साथियों इन्होंने सीधा किया है, क्या किया है, तो साथियों इन्होंने क्या किया, +1 किया, +1 किया, तो साथियों क्या आया, इसको देखिए, सॉरी कंट्री को क्या लिखना है, ये हुआ ना, एडवांसर को ए लिखा, क्या लिखा, VFYI SZVZM। तो इन्होंने जेड में
ए में इन्होंने क्या किया, +1 किया तो बी आया, डी में +1 किया तो एफ आया साथियों, ठीक है ना। डी में +2 किया, क्या किया भैया, +2 किया, वी में +3 किया तो वाई आया, ठीक है ना। और ई में +4 करेंगे तो साथियों क्या आएगा, तो आ जाएगा। तो इसी हिसाब से इन्होंने यह क्रम बनाया है सीरीज। अगर साथियों कंट्री में हम लोग +1 करेंगे तो कितना होगा, यहां पर डी होगा पहले, सी में +1 करेंगे तो साथियों डी होगा, अगर ओ में +2 कर देंगे तो क्यू होगा, हाँ या ना। अब साथियों यू में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और साथियों एन में +4 कर देंगे हम लोग, एन में +4 कर देंगे तो आर हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। इसी प्रकार साथियों टी में +5 करेंगे, टी में +5 करेंगे तो वाई होगा। और साथियों आर में हम लोग क्या करेंगे, +6 करेंगे तो साथियों क्या होगा, आर में +6 करेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है। और साथियों बाद में वाई में प्लस हम लोग 7 कर देंगे तो एफ आ जाएगा। यही क्रम इसका बन रहा था। तो साथियों इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है साथियों। ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों, ब्लड रिलेशन का शानदार प्रश्न। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सरिका को एक बेटे सोनू तथा एक बेटी रीता है। किसकी साथियों, सरिका की। राहुल की बहन है सरिका, राजा सोनू का मामा है, रीता राजा के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे साथियों, अगर आप लोगों को मैं सीधा बताऊंगा प्रश्न, क्योंकि पूरा ब्लड रिलेशन को समझाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे। तो आपसे इससे पहले साथियों हमने 20 कक्षाएं रीजनिंग की कराई है, लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में सारी क्लासें रीजनिंग की कराई हैं, तो वहां जाइए, सारी क्लासों को देखिए, तब जाके ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, अमित राहुल का बेटा है। जो अमित है साथियों, राहुल का क्या है भैया, बेटा है, ठीक है। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन है सरिका, ठीक है। सरिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। सोनू इसकी बेटी है और साथियों क्या है, सोनू इसका बेटा है। और रीता साथियों क्या है, तो रीता इसकी बेटी है, ठीक है ना। सोनू बेटा है और रीता क्या है, रीता साथियों बेटी है। राजा सोनू का मामा है। कौन है साथियों, राजा। तो राजा साथियों इनका एक और भाई होगा, हाँ या ना। राजा किसका साथियों, राजा सोनू का क्या है, राजा सोनू का है मामा, ठीक है। राजा सोनू का क्या है, राजा सोनू का मामा है, सोनू का, ठीक है। राजा, तो राजा सोनू का मामा है। तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित होगी, तो देखिए ना, रीता ये है, तो रीता किस प्रकार राजा से संबंधित होगी, राजा से। रीता राजा से किस प्रकार, तो साथियों मामा ही होगा, क्योंकि यह इनका भाई है। इसका साथियों सरिका का राजा भाई ही होगा, तो साथियों भांजी होगी, क्या होगी, भांजी होगी रीता राजा की। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आइए ऑप्शन सी होगा साथियों इसका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। यह साथियों आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यह संख्याएं दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब आपको बताना है कि पहले क्रम पर कौन आएगा, दूसरे क्रम पर कौन आएगा भैया, तीसरे क्रम पर कौन आएगा, चौथे क्रम पर कौन आएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग पुलिस का फॉर्म डाले हैं, जी भैया डाले हैं। तो देखिए ना, पहले आप लोग सीधा पुलिस का फॉर्म डाल लेंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको विज्ञापन भरना पड़ेगा। सबसे पहले पुलिस का विज्ञापन आएगा तो तीसरे को पहले नंबर पर लिख देंगे, हाँ या ना। इसके बाद साथियों आवेदन होगा, क्या होगा, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो साथियों इसको दूसरे नंबर पर भर देंगे। इसके बाद साथियों आपका बुलाने का पत्र आएगा, मतलब एडमिट कार्ड, जो 2-4 दिन में आने वाला है। तो साथियों इसके बाद पहला भर देंगे। बुलाने के पत्र के बाद क्या आएगा, तो बुलाने के पत्र के बाद आएगा भेंट वार्ता होगी आपसे, एग्जाम होगा आपका, तो चौथे नंबर पर भर देंगे। इसके बाद साथियों क्या होगा, तो इसके बाद नियुक्ति का आदेश आएगा, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। जब आप लोगों की भेंट वार्ता हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा इनमें सब में, तो साथियों देखिए ना, फिर इसके बाद हमें नियुक्ति का पत्र आएगा। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, 5वां किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो भैया किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, 5वां। समझ में आया, हाँ या ना। आइए
इस आकृति को देखिए और साथियों आकृति भरिए। प्रश्न आकृति आपके सामने लगी है। प्रश्न आकृति क्या कह रही है कि हमें ऑप्शन डी वाली आकृति मिल जाए, इस वाली अंतिम वाली आकृति मिल जाए। जिस प्रकार इस आकृति का संबंध इस आकृति से है, उसी प्रकार इस आकृति का संबंध ऑप्शन में किस वाली आकृति से होगा। देखिए तो इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने साथियों इसमें आकृति में, आकृति जो है आकृति क्या कर रही है, 180 डिग्री पर घूम रही है। जब हम इसको उठा के 180 घुमा देंगे तो साथियों ऐसी आकृति बन जाएगी। और साथियों क्या कर रहा है, जो वृत्त है ना ऊपर, ये टीका लगा है, इसमें वृत्त है जो साथियों, वृत्त विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, चला जा रहा है। वृत्त कहां जा रहा है, वृत्त साथियों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये आकृति हो जाएगी। जब आप इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगी यह पूरी आकृति। और सॉरी 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री घूमी है ना ये। तो जब इसको हम 180 घुमाएंगे तो 90 होती तो साथियों इस साइड होती, लेकिन यह पूरी ऊपर चली जाएगी। तो साथियों इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए ना, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसको घुमाने पर तो ऑप्शन ए वाली आकृति सही हो जाएगी। और इसको साथियों विपरीत दिशा में खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा इसको, ठीक है। टीका को कहां खोजेंगे, विपरीत दिशा में खोजेंगे, ठीक है। तो साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें बताइए भिन्नार्थक। कौन सी आकृति आपको भिन्नार्थक दिख रही है भैया। आपसे लिखेगा पेपर में, कहेगा ऊपर, मैंने नहीं छापा है, आप लोग देखिएगा, लिखा रहेगा इनमें भिन्नार्थक आकृति का चयन करें। प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति 4 आकृति आपके सामने है, इनमें भिन्न बताइए। तो विकल्प जो हमें साथियों बी दिख रहा है, इसको अगर हम छोड़ दें, विकल्प बी को छोड़कर सभी आकृतियों के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। देखिए ना, विभाजित कर रहे हैं, हाँ या ना। अंदर क्या है, इसमें विकर्ण है, इसमें भी विकर्ण है, इसमें भी विकर्ण है, इसमें भी विकर्ण है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन बी की साथियों, अगर हम लोग बी की बात करें तो बी एक दूसरी भुजा को क्या कर रही है, भुजा को काटती है। तो विकल्प बी केवल भिन्न है। और साथियों ये तीनों एक से थे, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के विकर्ण साथियों कर रहे हैं इसमें। लेकिन अगर विकल्प बी की बात करें तो साथियों भुजाएं एक दूसरे को परस्पर काट रही हैं। तो साथियों आज के रीजनिंग के प्रश्नों को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके भाई बहन हो, रिलेटिव हो, जो भी इस बार साथियों 55 नंबर का टारगेट करना चाहती है ना, 55 प्रश्नों का, तो यही प्रश्नों से आपको इसी क्लासों में से देखने को प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और साथियों क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कितना आप लोग सही कर पाए ये भी बताएं, ठीक है ना। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं रात में हिंदी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।